कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। एक कैपेसिटर हमारे पास में है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमें डिफाइन करना है। कब? कंडीशन है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया है। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स एक इंसुलेटर स्लैब होती है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख करके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एनीथिंग विच इज इंसुलेटिंग इन नेचर एंड वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट when we place them in a external electric field known as the dielectric materials. You know very well, materials are of two types, metallic and non-metallic or dielectric. कैपेसिटर आप देख रहे हैं, कैपेसिटर अपने आप में एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है जो किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द ईच प्लेट टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। इस फार्मूले को आप जानते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द चार्ज सप्लाइड, जो चार्ज की सप्लाई की गई प्लेट्स पर, अपॉन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है प्लेटों के बीच में। एज्यूम कर लो प्लेट के बीच में डिफरेंस डेल्टा वी का आ गया है। प्लेटों के बीच में ए और बी, हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से दो प्लेटें दिखाई है, 1 और 2 प्लेटें। इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, इस डिफरेंस की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C = Q अपॉन डेल्टा V। ये बेसिक फार्मूला है। हमें प्रूफ करना है इस फार्मूले को जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस किया गया हो। जरा देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ प्लेस में वैक्यूम है और कुछ प्लेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अगर इसको शो करते हैं डेल्टा वी से तो ध्यान से देखें ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा किस वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द वैक्यूम ऑफ द प्लेट्स इनटू डिस्टेंस दैट इज E0 इंटू D - T। देखिए ध्यान से, प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने शो किया है E0 से। जो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डाइलेक्ट्रिक को निकालने के बाद वैक्यूम में जो बन रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वो E है। और अगर बात करें टोटल जो प्लेट की बीच की डिस्टेंस वो स्मॉल d है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T है, डेफिनेटली जो वैक्यूम का स्पेस होगा वो क्या होगा? D - T। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इनटू डिस्टेंस बिटवीन द वैक्यूम ऑफ द प्लेट्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, शो करते हैं कैपिटल E से, इनटू थिकनेस ऑफ द स्लैब। कोई दिक्कत नहीं ना? आप जानते हैं इस फार्मूले को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो यहां से आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये बेसिक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहां से आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेल्टा V = E.D। वैक्यूम रहेगा तो वैक्यूम की डिस्टेंस लेंगे इनटू फील्ड, और डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस इनटू डाइलेक्ट्रिक का फील्ड। ये E डाइलेक्ट्रिक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, जो वैक्यूम प्लेट के बीच में स्लैब को निकालने के बाद बच रहा है। तो इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ड्यू टू द वैक्यूम एंड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। ड्यू टू वैक्यूम E0 इंटू D - T एंड ड्यू टू स्लैब इज E इंटू T। आप जानते हैं वैक्यूम कैपेसिटर के लिए अगर प्लेट्स के बीच में पूरा वैक्यूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D - प्लस। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से अगर बात करें, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस प्लेट के भीतर? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू T। ध्यान दीजिएगा। फर्दर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी
So sigma equals Q by A. Sigma equals Q by A. So Q upon epsilon naught into A d minus T plus sigma again. Sigma is the surface charge density. Sigma is the surface charge density. So charge on the plate upon plate area. Sigma is the amount of charge on the per unit area of the plate. That is Q upon A. So sigma के प्लेस पर हम लोग रख देंगे Q by A. So Q upon K epsilon naught A into T. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर Q upon epsilon naught A, Q upon epsilon naught A कॉमन है, कॉमन कर लेंगे इसे. That is Q upon epsilon naught A within bracket D minus T प्लस देखिए यहाँ बचेगा T और अपॉन K. तो T अपॉन K. ये वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस T बाई K. कोई दिक्कत किसी को? Hence therefore the capacitance of the capacitor, the capacitance of capacitor, आप जानते हैं कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी बेसिकली वो नेट चार्ज सप्लाइड ऑन ईच प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट होता है Q बाई डेल्टा V. तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, डेल्टा V इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. डेफिनेटली C इक्वल्स Q वैसे लिखा जाएगा. डेल्टा V जरा देखिएगा, डेल्टा V की वैल्यू क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस T बाई K. देख रहे हैं Q से Q कैंसिल आउट एंड एप्सिलॉन नॉट A न्यूमरेटर में चला जाएगा. हेंस कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K. Hence proved. Therefore the electrical capacitance of a capacitor, if there is a dielectric slab between the plate of thickness small t, then you can give the formula of the capacitance C equals epsilon naught A upon D minus T plus T by K. Definitely आप देख पा रहे हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है. इसलिए हम लोग जो है अक्सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी न किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर देते हैं, लाइक पेपर, माइका, EDC. एक खास बात यहाँ से जरा देखिएगा ध्यान से. अब सपोज करो अगर इस पूरे प्लेट के बीच में वैक्यूम हो, स्लैब ना हो, उस केस में T की वैल्यू क्या होगी बताएं? 0 हो जाएगी. एंड डेफिनेटली K भी क्या होगा आपका? 0 ही हो जाएगा. सो D माइनस 0 प्लस 0 बाई K 0, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सो उस केस में आपको वैक्यूम कैपेसिटर के लिए फार्मूला मिल जाएगा C नॉट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ये वैक्यूम कैपेसिटर के लिए फार्मूला है. राइट मीन्स हमारा फार्मूला सही है. अब सपोज करो अगर पूरी की पूरी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल कर दिया गया है, मीन्स T की वैल्यू D के इक्वल हो गई है. T की वैल्यू D के इक्वल हो गई है. देन D माइनस D प्लस D बाई K, D माइनस D 0, D बाई K चला जाएगा ऊपर, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. फिर से आपको फार्मूला मिल गया फॉर द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर. कैपेसिटेंस C इक्वल्स K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. अब सपोज करो अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पूरे के पूरे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बनाया है हमने एक मेटल से. किससे बनाया है? मेटल से. अगर ये हमारी जो स्लैब रखी गई है ये मेटेलिक स्लैब है, तो मेटेलिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक तो होगी नहीं, बेसिकली एक मेटेलिक स्लैब है. उस केस में मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इन्फिनिटी. कितना होता है? इन्फिनिटी. सो देयरफॉर कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो T अपॉन K इक्वल्स 0. हेंस कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T. ये सब कंडीशंस रही. बेसिकली मेन फार्मूला आपका यही है.
समझ गए? इस तरीके से हमने एक कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है। थैंक यू।